आपके दिए आशीर्वाद बाबा श्री तुलसीदास जी के लिखे श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड के अंतर्गत प्रसंग है भगवान राम और माँ जानकी दोनों के मिलन। बीच में ये प्रसंग जनकपुर महाराज जी के राज्य के है। जिन प्रसंग में चिंतन करे के प्रयास करबो। बाबा तुलसीदास जी लिखी सब मंचन ते मंच एक। कई मंच होते, रंग मंच है, कला मंच है, लीला मंच है, नाना प्रकार के मंच है, लेकिन ये सब मंच से भी भिन्न प्रकार से एक मंच। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। सुंदर है, विशद और विशाल, बहुत बड़े मंच है। और वो मंच में मुनि समेत, विचार करो, विश्वामित्र मुनि और जेकर सन में दो बंद भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण तह बैठारे महिपाल। महाराज जनक जी के सुंदर से संकेतानुसार महाराज जनक जी के दूतगण विश्वामित्र मुनि के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जी ला वो मंच में बैठा रहे। तो कहे भाव ऐसे है, जिन मंच में बैठा रहे वो मंच चाहे कोई छोड़ ले, आप बैठे रहो। वो मंच और मंच में बैठने वाला अतिथि के साक्षात दर्शन होते। और रामचरितमानस में एक भाव बतलाए गए, भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला चरित्र और भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा चरित्र। तो आप हम सब मिलकर के भगवान राम के कथा चरित्र से मिले जुले लीला चरित्र के बारे में विचार करे के प्रयास करबो। एक निवेदन है, जहाँ भी राम नाम के प्रचार प्रसार हो, जहाँ पर भी ऐसे धर्म के आयोजन हो, तो धर्म के जगह में हनुमान जी विराजमान होते। देख तो नहीं सकत, लेकिन आभास कर सकते। आओ वही हनुमान जी के चरण कमल में छोटे से श्रद्धा सुमन अर्पण कर श्री रामचरितमानस के प्रसंग के चिंतन पठन पाठन प्रारंभ करबो। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर जय 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 कपिसु, जय 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 कपिसु। हनुमान जी महाराज जी के नाम एक बार जोरदार ताली चाहूं। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। नीरी ग नीरे ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। फूल चढ़ाना
समय में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सूर्यपति का सब गर्व मसल डाले। बजरंग हुए तब से, बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है। जब राम नाम तुमने पाया न जीने में, राम नाम तुमने पाया न जीने में। व्याकुल हो चिर डाले सिया राम सीने में। बिन राम की क्या जीना, बिन राम के क्या जीना, भक्तों ने माना है। ताना दे रे ताना दे रे ना, ताना दे रे ना दीन ताना दे रे ना। ना स्वरे है ना सरे गम है, ना लय न तराना है। पवन सुत हनुमान की जय। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भासा। जे रामचरितमानस ला आज हम पढ़े जात सुने बर जात। भगवान शंकर जी अपन हृदय में चिंतन करके पहली रे राख ले ली गुप्त बात। अब प्रकट कब हुई? जब भगवान शंकर जी के धर्म पत्नी मां पार्वती निवेदन करिस कि स्वामी आप अमर हो आओ आपके पत्नी मरते रहे, पति अमर हो और पत्नी मरते रहे, तो ये जोड़ी जो है मोला अच्छा नहीं लागत है स्वामी। यदि पति के भी मौत हो पत्नी के भी मौत हो तो ये एक भाव समझ जाते, एक अमर और एक मरते रहे, तो ये में बात ये आ जाते कि एक ईश्वर कोटि के होगे और एक जीव कोटि के होगे। अब दोनों ईश्वर कोटि के बनाना है तो का करे लगी प्रभु?
आप मोला बताओ। भगवान शंकर कहते पार्वती बहुत बढ़िया बात पूछे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के अमर चरित्र तहु एक बार सुन ले। ये भगवान राम के चरित्र के माध्यम से, भगवान राम के कथा के माध्यम से मैं अमर हूँ। काबर भगवान राम के चरित्र का है अमर कथा है। एक बार जे सुन लीस अब अपन मन में बसा करके अपन जीवन में व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करिस तो बिल्कुल मान के चल वो अमर है। भगवान शंकर एक बात तो कहते पार्वती ये तन अमर नहीं है, तन के अंदर में रहने वाला जीव अमर है, लेकिन तन के पहचान में ओकर नाम भी अमर है। का नहीं अग्नि जला सके, का नहीं काल न खाए, का नहीं अबला कर सके और जग में होत हंसा। नाम वास्तविक में आप विचार करके देखो, जे राज्य में बैठे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, वो राज्य के नाम है वैदेह नगर। महाराज जनक जी के नगर वैदेह। विचार करके देखो, वहां देह के बारे में माया कोनोल नहीं है। अब देह के बारे में माया कोनो नहीं है, चल ये देह नाश हो जाए ऐसे लोग सोचना ठीक नहीं है। जब तक के देह नहीं रही ना तब तक के भगवान के भक्ति के बारे में आप विचार नहीं कर सको। जब तक के देह है तब तक के जीवात्मा समाहित है। ऐसे विदेह नगर में आज महाराज जनक जी का के स्वयंवर रखे हैं, अपन बेटी माँ जानकी के विवाह के स्वयंवर रखे हैं और जेकर नाम देहे धनुष यज्ञ। और आप विचार करो यज्ञ कौन से युग के प्रधानता हरे? सतयुग में केवल भगवान ला प्राप्त करना है तो आप ला कहीं करे की जरूरत नहीं, केवल ध्यान करे लागी। सतयुग ध्यान की युग है और त्रेता का है बोले यज्ञ के युग है। और यज्ञ के मतलब होते कर्म। आप विचार करो महाराज जनक जी जिन शरीर पाहे, शरीर के माध्यम से नांगर चलात चलात माँ जानकी के प्राप्त करिस और जानकी ला पुत्री बना लिस। अब पुत्री के विवाह करना ही एक पिता के कर्म है। ये कर्म ला पूरा करे खातिर बर महाराज जनक जी एक स्वयंवर के रचना करके अपन प्रण ला सुनवाइस दूत के माध्यम से। प्रण का है भगवान शंकर जी के पिनाक धनुष है जिन एला उठा दी या उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दी, ओकर गला में मोर बेटी जयमाला डाल दी। अर्थात वो मोर दमांद बन जही और जानकी मैया के वर बन जही, पति बन जही। ये भाव जेला सुन के देश देशांतर के अनेक राजा के आगमन हो है। और यही बीच में आप विचार करो महाराज जनक जी के राज्य में निमंत्रण को मिलिस महाराज जनक जी के माध्यम से विश्वामित्र मुनि ला। और विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण ला लेकर के आए। एक बात तो मजा के बाप बेटक बिहाव होते बाप ला जानकारी नहीं हो, यह बड़ा विचित्र बात है। आज के जमाना में बाप थर्रा जाते मोर बेटा पर लड़की खोजत खोजत ये साल 15,000 सिरागे ऐसे कहा था, कथिक नहीं कहा है। और महाराज दशरथ जी कहाँ हैं? अयोध्या में। और ओकर पुत्र कहाँ है? राम और लक्ष्मण महाराज जनक जी के राज में। अब ये प्रसंग ला कहूँ आधार बनाबो तो यहाँ शादी हो जाही और बाप ला जानकारी नहीं है। यह बड़ा विचित्र है। आजोस ने किस्सा है दादा, बेटा बिहाव कर लिस बाप महतारी जानकारी नहीं है, भाग क्यों जिसमें थे का आज भी। लेकिन भागना अमर्यादित है और सामने में रहना मर्यादित है। ये रामचरितमानस मर्यादा के मंच है। एक ऋषि बाबा तुलसीदास जी लिखिस, आज गुरु के शरण में जाए के बाद आप हमला शिक्षा देते जैन जीव जैन शरीर के माध्यम से गुरु के शरण में जाते और गुरु के शरण में जाए के बाद में सबके ही बात बन जाते। गुरु महान है। आपका खगा जाना था, लेकिन जब तक कि स्कूल में गुरुजी अक्षर ज्ञान नहीं कराही तब तक के आप लचेत नहीं आने वाला है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखी महाराज जनक जी के स्वयंवर में जब ये पहुंचे हैं तो ऐसे मंच मिले हैं। मैं पहली निवेदन करें विदेह राजे देह ला कोई प्राथमिकता नहीं दे, लेकिन भगवान राम वहाँ बैठे हैं, लक्ष्मण भाई बैठे हैं और जतका भी प्रजाजन बैठे हैं महाराज जनक जी के, सबके नजर के तिटी के है राम और लक्ष्मण के तरफ। देखत काला है बोले ये तन ला देखत है, ये शरीर ला देखत है और शरीर
ला देख करके आंखी के पलक ला घलोक नहीं मारत है, अपन शरीर के शुद्ध बुद्ध ला भुलागे कौन ला देखे है? भगवान राम और लक्ष्मण ला। तो दाई हो मैं आप मन लोग पूछता हूँ, शरीर अतका सुंदरता है, शरीर की सुंदरता अतका पान है का? ऐसे कहना अत्यक सुंदर हुई ये शरीर। यही शरीर ला 1 साल के लइकल देख ले कतका सुंदर दिखे, 5 साल के लइकल देखबे तो ओका शरीर कतका सुंदर दिखी, 15 साल के बाद में वही शरीर ला देख ले। विचार करो भाई, ये अपन जीवन के बात है। अब 15 के बाद में 1 ला छोड़ दे, 5 में 0 ला जोड़ दे, 50 साल के बाद खुद दर्पण देखबे नहीं खुद समझ नहीं आए ये शरीर सुंदर है। लेकिन ये शरीर ला पाए के बाद में ये संसार में जो चरित्र हो है, भगवान राम का चरित्र करत है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गाय धेनु देवता और संत एकरे रक्षा खातिर, एकले भलाई करे खातिर और भगवान मनुष्य रूप धारण करे। और आप हम भी मनुष्य हैं, हमन का काम करते अपन आप में विचार के देखो। कोठम कतका गाय जरूरी है, आज कोठा खाली हो गया। विप्रधेनु है ना, गाय की रक्षा करे बर मानव के जन्म लेहन, लेकिन कोठा पूरा सर्वस खाली हवे नहीं दाई। आपके घर की बात नहीं हुई, लेकिन पड़ोसी घर खाली हित नहीं, कतको हित सबला ढील दिस बेच दिस। और हमन हाँ ब्राह्मण देवता के मान सम्मान करथन, तहु आदमी हमू आदमी, ते जतका खाते ततका हम खाते, और ते हर दिन आनी बानी खाता हम भाजी को दे खाते हन, आमर अमटी में नहीं हो तोल ले कमती उहुल छोड़ दिस। सही नहीं। अब देवता आजकल तमोगुणी आदमी जो है देवता ला प्रसन्न करना चाहते, कई प्रकार के कर्म करते। 1 घंटा कर्म में लिप्त है, 1 घंटा के बाद दूसरा मार फिर देख ले वो जस के तस। अब संत आज ही तो ओला ढेला मार मार के गांव खेत दी। संत के कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं। हम भी मानव बने हैं और भगवान राम भी मानव बने हैं। एक गुरु के शरण में चल करके आज जहां देह के अभिमान से दूर है, वो राज्य में केवल देखा थे तो काला देखा थे, तनला देखा थे। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु बैठा रे महिपाल। महाराज जनक जी अतका ज्ञानी हरे, और ज्ञानी होते हुए भक्त होते हुए आज ऐसे जगह में वो मल्ला आसन दे। हे प्रभु मोर नजर आपके तन में पड़े, लेकिन मोर जतका भी राज्य के निवासी गण हैं सबके नजर भी मैं तरों तो तरों, और मोर जतका परिवार है, मोर गांव की जतका भी प्रजाजन है, वो भी छोटे से लेकर के बड़े तर जाए। यही भाव संत के होते। आपोल मिले और सबला मिले। हमरे मन के भाव बढ़ल कर है, दादा मोला मिल गे तहन बस, दूसरा मिले चाहे जन मिले। मोर पेट भर गे तहन दूसरा पेट भरे चाहे मत भरे। बताओ ये इच्छा, ये जो चाह है, ये अच्छा चाह है? रामचरितमानस यही बात तो शिक्षा देते कि ऐसा चाह रखो जिन चाह से सबला आनंद मिले, सबके मन में तृप्ति हो। यही भाव ला रखना चाहिए। एक ऋषि बाबा तुलसीदास जी सुंदर से भाव लिखे है। बड़ मयारू मोर छत्तीसगढ़, जिहाँ मया पीड़ित के खदान है, दाई कौशल्या जेकर कोरा माँ, खेले ओकर बेटा राम है, ओकर बेटा राम। धन्य हो दाई जेकर कोख से राम पैदलिस, और धन्य है हमर महतारी जेन हमला ये संसार में जन्म दीस। यदि हमला महतारी जन्म नहीं देतीस, आपके बीच में बैठते नहीं बैठते। कल कल निनाद करे नदिया नरवा, सुघर सुघर जंगल झाड़ी रे, और तपो भूमि सब ऋषि मुनि के, जेन धुरिया ले चिन्हारी है,
कन कन ऋणी हिमोर राम प्रभु के 12 बच्छर जेहा छत्तीसगढ़ में गुजारिश है। ऋषि मुनीला दर्शन दे के धरती के पाप उतारी से, धरती के पाप उतारी से, धरती के पाप उतारी। एक ऋषि करते ये धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। मनसनीय है भगवान राम, बोला गुरु जी लाए। यहाँ पर में कथा चरित्र है, लीला चरित्र यहाँ पर में नहीं, ये केवल कथा चरित्र है। एक स्थिति बाबा तुलसीदास जी सुंदर से बात बतलाते हो, धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। माया से तय खेल रचा के, माया से तय खेल रचा के, दे डारे परिवार की क्या आके तहाँ करे कल्याण। धरती माँ मानव बन के आए, आके तहाँ करे कल्याण। माता पिता के मान बढ़ाए, भाई भाई में माया दिखाए। माता पिता के मान बढ़ाए, भाई भाई में माया दिखाए। पति पत्नी के प्रेम दिखाए, गुरु चरण के सेवा बजाए। पति पत्नी के प्रेम दिखाए, गुरु चरण के सेवा बजाए। अनहोनी लाहोनी बना के, अनहोनी लाहोनी बना के, करे चरित्र दे भगवान। आगे तहाँ करे कल्याण। धरती माँ मानव बन के आए, आगे तहाँ करे कल्याण। 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 प्रभु ही देखी सब निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। भगवान जब बैठे हैं स्वयंवर में, मैं निवेदन करें स्वयंवर में एक देश के राजा नहीं, अनेक देश के राजागण आए। अब अनेक देश के राजा आए तो इनमें सबों के मन एक ही हो जाए, ऐसे बात तो हम लोग नहीं। एक परिवार में 5 सदस्य है, 5 जन के मन एक ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, सही नहीं। एक गुरुजी 20 जन लइकन पढ़ा थे, 20 जन होशियार हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, नहीं। तो वहाँ कतको जन राजा ये लालच में आए, वहाँ धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना है या धनुष ला तोड़ना है, तो हम तोड़ो। वहां पर में कौन विचार करके आया है, हम तोड़ो, हम तोड़ो।
या मैं तोड़ू, अब मैं तोड़ू तो ओकर फल का मिलही, महाराज जनक जी मोर ससुर बनी। ई भाव रखे ऋषि कतको झन गिनती में नहीं है वहां। अब कतको झन आनंद लेवर गे हे, ये तो रामायण हुआ था ना, हिचो कतको झन ऐसे आते, चल ना घर में बैठे रहो काय करबो ते कर ले, ऊंचे हाथ गो लमा के बैठबो और एक आध लटक हो जाए तो बढ़िया है। यहू बात होते ऐसे रहे, आप मन लनी कहा था, लेकिन कतको झन है इसने। अब नहीं चीजा हो तो घर वाले मन पड़ोसी मन फदिता कर ही 3 दिन के रामायण हुई तो एक दिन नहीं उसी हाय छाम मर गए हैं। इसने झन का है तब बदनामी डर से घलो का थे उसने ऊंचो आ रहा है। कतको झन राजा के मन में ये रहा है कि धनुष तोड़ के सीता के साथ हम विवाह करबो, हम राजा के दामाद बनबो। अब कतको झन के विचार ये रहा है, अरे जल कौन तोड़ी तेला तो देखबो, राजा के दामाद कौन बनी तेला तो हम देखबो। हमर देश के राजा है और हमर राजा बाप के समान होते, और सीता होकर बेटी है और ओकर बेटी हमर बहनी के समान होते, तब भाटो के दे बनी तेला देखबो। यह भाव होते का कोनो ला देखे में आनंद है, कोनो ला कर्म करे में आनंद है। ऐसे नाना प्रकार के वाप मान लेको संकेत करो। राजा आ है दादा तो राजल भूयम नहीं बैठा रहे हो, राजल जब भी बैठा रहे हुई तो कुर्सी में बैठा रहे हुई, और आसन में कुर्सी में बैठते नहीं तो वो कुर्सी में बैठैया क्या कहते, देखो इन लोगों को, ये लोग जमीन में बैठा है और मेरा मान सम्मान इतना, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, कथे नहीं बैठ रहे। तब भाव ये आते, वहां जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तब बाबा तुलसीदास जी बीच में लिखी, प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। एक जन दू जन नहीं, जतका भावना जैसे रखी सोही ना, वो सब राजा के भाव लकाए की भगवान राम ला देखिस, देख वैदेह राज हरे। जी हाँ, शरीर ला कोई प्राथमिकता नहीं दे, लेकिन भगवान राम के शरीर ला, भगवान राम के सूरत ला, भगवान राम के चेहरा ला देख करके अपन आप की याद भुला गए। अब देखो कि एक भाव अति है, जैन भगवान ला कोई न कोई रूप में एक बार देख लिस। भगवान राम के घलो कहना है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। एक बार जो मोर दर्शन कर लेते, वो जीव जो है मोर स्वरूप ला प्राप्त कर लेते। ये भगवान के कहना है। आज जतका जन भी राजा के जेकर सही भावना रही से, ओकर सब भावना मिट गए और भावना भगवान राम के चरण कमल में लिप्त हो गए। अब बाबा तुलसीदास जी एक उत्तर उदिश होकर, कौन से उत्तर, जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे आकाश में तारा मन वो चंदैनी मन रात में दिखते नहीं, अंधियारी में चकमिक चकमिक। और बंद कब होते, जब बेर उजते ना, सूर्य उदय हो जाते, तहन तारागण के चंदैनी के दिखना बंद हो जाते, है कि नहीं। वहां सब जन गिरा है अपन अपन इच्छा से गिरा है, लालच में गिरा है, कोनो कतको जन मनोरंजन से गिरा है, और कतको जन चल कोनो काही मत का है ऐसे की भी गिरी सोई ने। तो सब जन भगवान राम ला देखिस तो जे जगह बैठे रहे नहीं, वो जगह वो टरन नहीं भाई। भूख लागत रहा है, लेकिन भूख में भोजन के याद नहीं आए, वो मन एती लगे है। आप लोग विचार बताओ, मैं एकर कारण क्या है, बोले आँखी। आँखी है दुनिया देखते, और आँखी छत देख के वो डहान एक कनिक मल्ला दौड़ाए के कोशिश करते। आँखी सबले बड़े भारी बात है। हाँ, ज्ञान इंद्री 5 है, और ज्ञान इंद्री 5 ज्ञान इंद्री में आँखी अतका बड़े ज्ञान इंद्री हरे, जेन सारी दुनिया ला देखते और जेकर आँखी मुंदा गए। और ज्ञान लगा के है, ज्ञान विराग नयन उर गारी। आँखी ज्ञान के रूप में और वैराग्य के रूप में। आज भगवान राम के दर्शन करत थे तो जे जगह जिसने स्थिति में बैठे है ना, वो जगह ले हिल घलोक नहीं सकत थे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। अब ये में जतका झर राजा है, तिकर मन की एक विचार हो गए। वास्तविक में मंच में तो राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं, और ककर संग में विराजमान है, गुरु के संग में। गुरु का है, बोले आधार है, और गुरु के शरण में जेन रही तो वो चेला के कुछ बिगड़े नहीं। एक कनिक पिछले प्रसंग में जाऊं, महाराज दशरथ जी के पास में विश्वामित्र मुनि जी कहते, महाराज मैं आपसे कुछ मांग करे वर रहा हूं। महाराज दशरथ कहते,
का मांग करना है महाराज? आप अपन 2 पुत्र दे देते हो। काबर महाराज मैं यज्ञ करत हूँ। तो यज्ञ में का होते महाराज? बोले वो बड़े बड़े राक्षस है ना, मारिस ताड़िका सुबाहु ये मन विध्वंस कर देते, तब मोल लइका मन कैसे करी महाराज? अरे ये मन है यज्ञ के रक्षा करी, वो राक्षस से लड़ाई नहीं महाराज, ये नान लइका है, हम जाबो वो राक्षस मन से लड़ाई हम करबो। तो विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने वाला होए, एक स्थिति क्रोध नहीं करी, बोले महाराज आपके बेटा में वो क्षमता है, यदि आप अच्छा विचार करके दो तब। लेकिन पुत्र मोह में फंसे महाराज दशरथ जी कहते, महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, विचार के नहीं बोले हो, आप कोनो जगह अपन बेटल देते, अपन बेटल काबर दी कोनो महाराज? हाँ ये बेटा की जगह में आप ये अयोध्या के राज ला मांगू ना, मैं दे दूं। अयोध्या के राज एक बेटा के कारण पूरा धन संपत्ति ला घलोक में दे सकता हूँ। बेटा में आपका माया है महतारी और बाप के। यहाँ तक कि महाराज दशरथ जी कही दी, महाराज आप ये राम लक्ष्मण ला मांगत हो ना, राम लक्ष्मण की जगह में मोर प्राण ला दे दूं, लेकिन बेटा ला नहीं दो। तब वहीं पर मैं गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहते, महाराज दशरथ आप नहीं दो कहा था, आप भी तो यज्ञ करे होगा। हाँ अयो महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, और यज्ञ कर्म हरे और यज्ञ करत है, यज्ञ के माध्यम से आपके पास 4 पुत्र के प्राप्ति हो है, और 4 पुत्र में केवल 2 पुत्र मांग करत, चारों जन बेटल नहीं चाहे तो वो चारों जन बेटल मांग सकते, लेकिन 4 बेटल नहीं मांगा थे, केवल 2 बेटल मांगा थे, दे देन महाराज। और फिर बीच में ऐसा है जिन संत मुनि ऋषि ज्ञानी के संगत करते ना, वो करे संसार में कभू बिगड़ने वाला नहीं है। और तोर बेटा ऋषि मुनि के संग में जात है ना, इकर बिगड़े नहीं, इकर सब भी वही तब बन ही एक स्थिति भेद अतका संस्कार के भाव आप हमला ये रामचरितमानस में मिलते। तब गुरु के बात मान करके महाराज दशरथ जी राम और लक्ष्मण लद्दीस और दे के बाद में विश्वामित्र मुनि कथे, प्रभु अब तक के एकर पिता मैं रहे हूं, अब आप एकर पिता हो, आप येला संभालो, अपन लइका मल्ला संभालो। तो कोई भी बाप अपन बेटा के बिगड़ जाए ये संसार में नहीं सोचे। आज एक स्थिति गुरु महाराज जी के सम्मुख आज राम और लक्ष्मण लद देखी तो महाराज जनक जी के राज में जत का भी निवास करने वाला ऋषि वो सब अपन आप के सुरता ला भुला गे। अस प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाई। भगवान राम के छोड़ ये जतका जन राजा बैठे हैं ना, जेकर मन में लोभ है सीता जी ला पाए के, जेकर जीवन में उन्नमता है कि ये धनुष ला मैं तोड़ डरूं, ये मन कोनो धनुष ला नहीं तोड़ सके। ऐसे ये राजा मन के भाव ला बाबा तुलसीदास जी आप मन के बीच में रखे के भाव रखे है। एक सेती बाबा तुलसीदास जी कहते, मनुष्य शरीर अतका बड़े शरीर है, आप सब जानत हो, ये तीरथ धाम गे हो दाई, तीरथ धाम गे दाई, गे हस नहीं हो, गे हस का देखे दाई, नहीं मजाक नहीं करत हूं मैं, हकीकत बोलत हूं। का बात ये रामचरितमानस के प्रसंग से जुड़े है, तीन पाए के भावला में रखे कत का पैसा सिरे दाई, अब फायदा कत का हो, विचार करो है ना। ये रामचरितमानस है। अब बाबा तुलसीदास जी एक सेती कहते, जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ता बनाए वही इंसान है, वही इंसान है, वही इंसान। इहे मथुरा इहे काशी, इहे हरिद्वार, अग अग भैया मोर, इहे चारों धाम के दर्श पाबुना, इहे सत्य संगी मां सब लपाबुना।
मथुरा इहे काशी इहे हरिद्वार अग अग भैया मोर इहे चारों धाम के दर्श पाबुना इहे सत संग माँ सबला पाबुना। येती होती जाए की जरूरत नहीं है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख के छोड़े एक घाव तो एक अध्ययन कर चिंतन कर सब चीज इनसे मिली। देखो भगवान राम जन्म ले कहाँ अयोध्या में, अब गुरु के माध्यम से कहाँ पहुंच गए महाराज जनक जी के राज्य में। अब वही भगवान राम चित्रकूट में पहुंची और वही भगवान राम कहाँ पहुंची लंका में। भगवान सोचते में जन्म धर के आओ मोर तक के नहीं आ सकते तो मोर पर जो बनते मैं जाऊं। भगवान राम स्वयं और जाए के बाद में लंका के जतकर राक्षस रीतेला तारी अरे तेनी जान सकता अहिल्या नहीं जान सकी। अहिल्या के सामने भगवान स्वयं चल के आ गया। आप विचार करो अहिल्या बोल नहीं सकत रही से, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बोल नहीं सकत रही से। आखिरकार भगवान राम गुरु के माध्यम से वो अहिल्या लगलो तार दी। एक से कथे आप लोग कुछ करे की जरूरत नहीं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करहि तास फल चाखा। आप कर्म करो, आप लोग कर्म करना है। एक ऋषि बाबा तुलसीदास जी लिखी धर्म कर्म के कर ले कमाईगा, कर ले कमाई हम मान ले अकेला जान ले जीवन संवार ले तन्हा आधार ले विधि के विधान है एक रे पहचान है यही मन कल्याण है। गाले रे संगी हरि के नाम, गाले रे संगी हरि के नाम। कर्म कर्म के कर ले कमाई गा, कर ले कमाई ते मान ले अकेला जान ले जीवन संवार ले तन्हा आधार है विधि के विधान है एक रे पहचान है नीम कल्याण है। गाले रे संगी हरि के नाम, गाले रे संगी हरि के नाम। तब श्री चंदन मानस परिवार के नान नान लेकर आप सबों के सामने हाथ जोड़ के आप सबों से विनती करके करते का हीरा सही पाए मनुष्य तन ला कुछ फलत काले हरि भजन ला। जिंदगी के नए ठिकाना हारे बन जाई करे बेगाना हारे मोर मोर कैसा जान सुन के आगे बूढ़ा पाए नान सुन से देख लीजिए अगले आखिर मैया को चल दिन महाराज सब बचो एक दिन सब गाएगा पड़ेगी माया के रिश्ता निभाई पड़ेगी। दुनियादारी में मल्ला भरमाए संगीतो, दुनियादारी में मल्ला भरमाए संगीतो। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। बिन भंजे हो भव धनुष विशाला मेली हसी राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई जस प्रताप बलु तेजु गवाई।
विचार करके देखो, जागी रही भावना जैसी। भगवान ला देखी तहन सबके विचार अलग अलग होत। सब जन एक दूसरा के बैठे थे तीर वालल काय कहते, ए जी ए सुनत हो? वो देख सामने में जो बैठे ना, वो कर छोड़िए धनुष ला कोनो छियन नहीं सके, तोड़न नहीं सके। अते यहाँ बैठे से लालच में बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेली सिंह राम उर्माला। मान लो धनुष ला कोनो नहीं तोड़न हमन, ओकर बावजूद भी मैं पूरा गर्व के साथ कहता हूँ, माँ जानकी जो है अपन जयमाला ला ये बैठे नहीं देख रहे गलम डाली। सब जन पहले विश्वास होते, लेकिन महाराज जनक जी के प्रतिज्ञा ये है, अब प्रतिज्ञा घलो काबर करिस। प्रतिज्ञा हो जाते लेकिन करे के कोई भाव रहते, प्रतिज्ञा बोलना है, प्रतिज्ञा करना है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर दिस कि मैं आजन्म विवाह नहीं करूं, कही दिस ना, लेकिन ओकर परिणाम का हुइस, आखिरी में ओकर परिणाम का हुइस। प्रतिज्ञा आजकल के लइका मन काय करते, माँ कसम भाई मैं कहीं नहीं जाना, माँ कसम। माँ के महत्तल जानत नहीं है, माँ के कसम खा दिस हो, माँ के महत्तल जानत है नहीं जानत है, फिर भी वो सहज बना लिस। इसने केवट महाराज नाव के तीर में, गंगा के तीर में नाव मारे रहा है, भगवान राम कहते भैया ते चढ़ा दे, अब ओकर बाद पार ले जाते हैं। अब मैं जाना था तुहर मन करा मोरला दे बर एको पैसा नहीं है, लेकिन महू प्रतिज्ञा रखा था आप नहीं दूँ, लेकिन जब तक के चरण नहीं धोवाऊं आप ला पार नहीं करूं, और चरण धोवा के आप ला पार करूं तो महाराज दशरथ जी के कसम है एक पैसा घलोक नहीं लाऊं। जब आदमी प्रतिज्ञा लेते तो प्रतिज्ञा ला पूरा करना पड़ते। तो ये मन का कहा थे, महाराज जनक जी प्रतिज्ञा करना है, काबर करिस, एकर कोई कारण है? बिना कारण के कोई कार्य होने वाला नहीं। कारण क्या है? भगवान शंकर जी के पिनाक धनुष ओ कमरम माढ़े रहे। कोनो कोनो संत कथे परशुराम जी ला के दिस भगवान शंकर जी के कहना मान करके, कोनो कोनो संत जी कथे राजा निमि के पूर्वज देवरात राजा ला ये धनुष ला देगिस, और कोनो कोनो संत कथे राजा जनक जी के ही पास भगवान शंकर जी स्वयं लान के छोड़े। ऐसे कई प्रकार के मत है, लेकिन कोई भी मत हो वो पिनाक धनुष महाराज जनक जी के राज में विद्यमान है। सीता मैया ऐसे, अब एक बात बताते, महाराज जनक जी वो धनुष के पूजा करे बर हर दिन जाए कथे, दाई हो यहाँ मंदिर है नहीं, मंदिर है नहीं, वो कतकथुरी हम जाता हो नहीं पूजा करे बार, जाता हो नहीं करते हर दिन। वो कहीं मेला वेला हो गए ते दिन जाना है, सही नहीं। और मेला वाला हो ते दिन 10 रुपया धर ली, सेक्टर नरियल धर ली, सब पूजा करके आगे अतकिच भाव हरे नहीं। लेकिन मंदिर है तब ते जावत हो, मंदिर है तभे तेहा जावत हो। इसने महाराज जनक जी घलो की यहाँ ले हर दिन जाए, और मान लो कोनो दिन बेरा अबेरा हो गए तब ले भगवान ही कर ले पूजा कर, स्वीकार कर ले, ऐसे कही नहीं कही हर दिन तो नहीं जा सकस। कोनो दिन घाम ज्यादा है, कोनो दिन पानी गिर देते, कोनो दिन जाड़े ज्यादा है, तो हर दिन जा सकते का। सीता मैया सोचते कि मोर पिताजी यहाँ ले उत्कर धुरिया जाते, ते कर ले ये धनुष ला उठान के लान के हिचे तीर में घर में नहीं रख दो, घर में ताकि हर दिन पूजा हुई। तो सीता मैया अपन डेरी हाथ में धर के वो धनुष ला धुरिया में तेला भवन में ला दिस। ऐसे कोनो संत के कहना है, कोनो संत के ये कहना है कि जैन घर में रहा है वहां महाराज जनक जी हर दिन पूजा करे बर जाए, हर दिन पूजा करे बर जाए, तो पूजा खोली जब तक के नहीं बाहर में तब तक के साफ नहीं हो, तो वो धनुष ला कोनो उठा नहीं सके, वो कर नीचे कोनो बाहर नहीं सके। एक दिन ऐसे समय लगिस कि बेटी जाने एक कनी को धनुष वाला जो पूजा कुरिया है नहीं वो ला बाहर देवे। सीता मैया गिस और धनुष के तीर लगा बाहर दी, जैसे भी हुई एकदम सुंदर साफ बाहर दिस। महाराज जनक जी बाद में जाके देखते, बेटी ये कुरिया ला कौन का साफ करे है? मिहिता हूँ बाबूजी, ये धनुष के नीचे ला ये बात से धरे, हाँ ये दे इसने धरे, हाँ तहंतरी लिप देव को, हाँ ये धनुष ला 10,000 राजा तिल भर नहीं हिला नहीं सके। आज मोर बेटी ये धनुष ला बाया हाथ में उठा दी, नहीं ये कौन है? बोले ये तो धरती से मोला प्राप्त हुए है, ये आदि शक्ति है, और आदि शक्ति ला उहिल में दो जेन ला शक्तिमान कहे जाते। ये महाराज जनक जी के सोच है। एक महाराज जनक जी प्रतिज्ञा करी, जेन ये धनुष ला तोड़ी
ओकरे गला में मोर बेटी जयमाला डाली। मतलब ये बेटी है धनुष ला उठा सकते, तो जो शक्तिमान है ये धनुष ला तोड़ सकते। क्या बार धनुष में बाण नहीं है, बाण रहती तब धनुष के उपयोग होती, और धनुष में बाण नहीं है तो का उपयोग हो। अब नांगर जोते बार चल दे है, नांगल ला धर के चली दे है, और बैला च नहीं है तो नांगल ला किसे कर डर, तीर डर ही अपने नहीं तीर सके नहीं। और मान लो नांगल ला धर के चली दे है, और वो में वो लगे रहते लोहा के, काय का थे लोहा नास है न, लोहा के नासे नहीं है तो वो नांगल ला चला डर ही था। एकरी से महाराज जनक जी प्रतिज्ञा करे है। और एक नीचे प्रसंग में आप लोग भाव घलक मिलते, विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब समय शुभ जानते ना तब विश्वामित्र मुनि भगवान राम लगाए के थे, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ये महाराज जनक जो कोने बोले एक बाप है, और बाप के मन में बेटी के बिहाव अधूरा रहते तो कतका संताप होते, ये भाव लम्मेट दे। और यहाँ शक्ति है सीता मैया, और शक्ति ला शक्तिमान अपन भाव लेके निक दर्शा दे। बाबा तुलसीदास जी एक स्थिति लिखी, बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, और मेली से राम उर्माला। भगवान राम ये धनुष ला नहीं तोड़ी, तबो सीता जी ओकर गला में जयमाला डाली। अस विचार गौनहु घर भाई, एक स्थिति भाई एक काम करो, यहाँ ले सब अपन अपन घर चलो, और ये बिल्कुल बात ला बिल्कुल रख लो कि ये धनुष ला भगवान राम के छोड़ कोनो नहीं छोड़। लेकिन भैया मन तो सबके विचलित रहते, मन ला संभाल सके तब, तन ला एक कनिक संभालने वाला तो मन हरे, मने उकर विचलित है। बाबा तुलसीदास जी सुंदर से संकेत देते का, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोह। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ताली के साथ भजन के स्वागत। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भला बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। जग उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा न हो, इसे
धूलन जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए निसा सा सा निसा सा सा निसा सा निसा सा निसा सा रे 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 सा रे 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 सा रे रे सा रे रे सा रे गा 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 रे गा 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 रे गा गा रे गा गा रे गम प रे निस रे निस स तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए सुख की कलियां दुखी के कांटे मन सबका आधार सुखी की कलियां दुखी के कांटे मन सबका आधार मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले कोई जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण तनदरे नदीम तनदरे नदीम तनदरे नदीम तनदे गम धनि सनि धनि गम धम गम गम धनि सनि धनि गम धम गम गम धनि सनि धनि गम धम गम गम धनि गम धनि गम धनि गम धनि बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। मन ही तथा सबले बड़े बड़े विचार करन ये आप हमर मन के मन कब ऐसो ही दादा अक्का कथा प्रसंग के चर्चा करत हम एक कनिक आध्यात्मिक विचार अपन बारे में घलोक हमला कर लेना चाहिए मोर विचार कैसे दाई अच्छे बता दाई मन हा कब ऐसो ही और मन ऐसो ही तो कतका जान हो ही और कतका जान हो ही तो मन कैसे हो ही जतका जन राजा बैठे है तर राजत भर बैठे ऐसे बात तो नहीं हुई रानी मन घलोक बैठे हुई माई लोगन तो घलोक बैठे हुई दादा वो दरबार में बैठे हुई इतनी बैठे हुई केवल राजा मन के मन हुआ थे धनुषला हमन टोरे बरा लेकिन हमन नहीं टोर सकन वो बैठे मंच में तेन टोरी ये राजा मन के मन हुआ थे तर रानी मन के मन में घलोक इच्छा हुई कुछ न कुछ हम पा लेते नहीं दादा आप भी मनुष्य ये भी मनुष्य फर्क करके है आप अपन आप ला पुरुष कहा थे ये आप ला अपन ला महिला कहा था लेकिन अब विचार करन कि वास्तविक में मन कब ऐसा नहीं मन कब ऐसा तो बाबा तुलसीदास जी सुंदर संकेत दी का संदेश आकर 4 लाख 84 चार खानी के जीव हवे नहीं दाई 4 खानी के जीव है वे 4 खानी में सबसे पहली खानी है उद्भिज धरती धरती से जो जन्म लेते अब धरती से का जन्म लेते पेड़ पौधा चारा ये मन लेते नहीं पेड़ से पौधा पेड़ से जन्म नहीं लेते दादा ये लग आए कहते उद्भिज खानी ये धरती अब आप लोग विचार बताओ जब धरती से जन्म लेते ना तो धरती से ही खाना खाते हो जहाँ जन्म लेते ना ऊंचे से वो खाना खाते हाँ
अब वह जन्म ले के बाद में काय करते? बाबा तुलसीदास जी यही बात ला उत्तरकांड में सब बात ला दर्शा है। आकर 4 खाने लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये 4 खानी की योनि में भटकत रहते और कतका मुश्किल से ये मनुष्य शरीर में आए के दे योनि के बाद में मन के प्राप्ति हो है। एकर विचार हमन ला करना है। आज जतका राजा बैठे यदि रामचरितमानस के कथा प्रसंग ला हम पढ़ते रहो तो आगे बढ़ सकथन, लेकिन अपन आप के बारे में एक विचार हमन ला करना जरूरी है। ये मोर मनोभाव का सबसे पहली जब उद्भिज खानी से जन्म लीस तो पेड़ पौधा के रूप में रही से और पेड़ पौधा दादा स्थायी खड़े रहते, एक जगह खड़े है तो कल्ले हाल नहीं सके। सही इसलिए जब का भी समाधि ले रहे आदमी मना वो समाधि वाला एक जगह दूसरा जगह जाते नहीं जाए, वो एक के जगह बैठे रही। ये क्या साधना है। और जब आदमी साधना करते या जब कोई भी जीव साधना करते तो साधना के देखिए ऊपर में भगवान वो भगवान देख लेते। कतका ये उद्भिज खानी से साधना करते भगवान लमया लागी चल ये खानी लब छोड़ा देता हूँ तो ला आगे खानी में भेज दो। तब कौन से खानी में भेजिस? बोला स्वेदज खानी में। स्वेदज खानी के मतलब होते पसीना से जन्म लेने वाला। अभी बैठे गर्मी शुरू हो गए, पसीना शुरू हो गए, मोला आवत भाई आप मन जानो आप मन पसीना आवत है या नहीं आवत है। अब पसीना से जुहा लिख मन जन्म धरते नहीं, जन्म धरते नहीं दाई हो। खासकर माइच लोगन मन लगते दाइच मन लगते इकर चुंदी मन बड़े बड़े रहते और जुहा लिखी हिम रहते। अब जुहा लिखे जगह बैठे ते जगह यहाँ तक के आ जाते रेंग जाते है ना। दूसरा खानी में वो योनीला वो जीवला रेंगे के भाव मिल जाते। अब मैं पहली निवेदन करो धरती से जन्म लेते तो धरती से मिट्टी खा के जीते और पसीना से जन्म लेते ना तो पानी चला पी पी के जीवन चला लेते हो। अब पसीना से पीते ना तो एक एक कनिक आप सब जाना था वो जैसे अब बड़ा कन कीड़ा बिल बिलात रहते कोनो जगह कहीं पक्का फर सर जाते ओम भी आ जाते या गंदा नाली है ओ में पानी गंदा हो गए तो ऊंचो कीड़ा बिल बिलावत रहते नहीं बिल बिलाते था। लेकिन पसीना लही या पानी लही वह पीते रहे। अब तीसरा खानी है वहां भी साधना करी एक कनी के रेंगे के क्रिया करे के हलचल ओकर जीवन में। इस तीसरा खानी है अंडज। अब जब अंडा से पैदा लेते, अंडा से का चीज पैदा लेते दाई हो? आदमी मन लेते अंडा से पैदा नहीं लेते। हाँ चिड़ै चुरगुन लेते और चिड़ै चुरगुन मन नहीं, चिड़ै तो उड़ने वाला है आकाश नभ चरे, लेकिन नीचे में रहने वाला मेचका मन घलो अंडा से जन्म लेते का देखे। सांप मन है, मगर है, ये मन सब अंडा से पैदा लेते कथे। और जैसे ही चिड़ै जन्म ली, आप चिड़ै देखे हो ना, बामन चिड़ै का सबसे पहली काय करी जन्म लीता घोंसला बनाते नहीं बनाए पेड़ में घोंसला। अब घोंसला बनाए तो घोंसला का मतलब का हो घर बनाए शुरू हो गए। घोंसला बने मतलब घर बनाना शुरू। मैं किदे कर रहा हूँ ये सोचे भाव आगे होकर जीवन में मन आगे। अब खाना खाए बर खाना लाए बर स्वयं जाही वो खाना लाए बर विचार करूँ तो बहुत छोटे मोटे बात न है। हाँ अंडज खानी में जब जीव जन्म लेते ना तब वो वाला अपन पेट की चिंता होते और अपन पेट की चिंता के साथ साथ अपन परिवार बाढ़ते। वो परिवार बर घलो धमेलम जोर के नहीं लाए, बोरम जोर के नहीं लाए, लेकिन अपन चोच में दबा के अपन पीला बर वो ले आते। और वही कल शुरू होते वासना की वृत्ति। आप विचार करो वासना की वृत्ति ये होते कि स्वयं वो सृष्टि के निर्माण में अपन आप भागी बना देते। बच्चा बाढ़ते ओकर से वीर बच्चा आते और आए के बाद में ओकर जीवन में का हो जाते संग्रहित कर लो ये चीज ला मोर पास रख लो घोंसला बनाते। और घोंसला में आज खाही काली बर वो माना तो रखी और यहाँ तक के वही कल्ले वो डर के भाव घलक शुरू हो जाते। वही कल्ले डर रहा थे। पेड़ पौधा नहीं डर रहा है, ये जूहा लिख नहीं डर रहा है। डर रही तो एक मुला छोड़ के वो नीचे में गिर जाती नहीं तो यहाँ बेनी का आखिरी में आ जाती, लेकिन नहीं डर रहा है वो हुईच कर रहे रहते है ना। बोला भले ते ले पटापट मारन दे इसे की शुरू भले कर दे। लेकिन ये जब अंडज खानी से जब जन्म लेते ना चिड़ै मन तो बोला भय हो जाते। और भय होए के बाद भय का में होते बोले द्वैत बुद्धि से। द्वैत बुद्धि से ही भय होते तो वो दर्पण में चोच में आते। देखे हो ना चिड़ै मन ला दर्पण ला ठोनकत रहते काबर ठोनकत हो देखे नहीं दाई दर्पण ला चिड़ै मन ठोनकते नहीं ठोन के ऐसे कथो ठोनकते ना काबर ठोनकत हो ये पाक ठोनकते मैं रहा ये मत रहा।
वो ठोनक थे तब ओकर छैहा दिखते त यहाँ आओ भीतरी में खुश रहे कि वो ठोनक थे बोला। हाँ मैं भर रहा हूँ दूसरा नहीं, मोड़ छोड़ दूसरा मत खाए, ई भाव रहते। और एक कनिक तालील बजा दे हुई करा चिड़ई भाग जाते, भागते नहीं भागे, भागते थे कर मतलब यह है कि डर हो गए ओकर जीवन में। हाँ अंडज खानी में जन्म ले के बाद में भय वासना संग्रहित करे के भाव ये सब चीज आ जाते। और ओकर बाद आते जरायुज खानी जेला कथन हमन पिंडज खानी है ना, पिंडज खानी। और पिंडज में ऐसा नहीं महतारी कोख से ही बच्चा पैदा ली, गाय गरु के कोख से गाय गरु बच्चा के रूप में, मतलब जिसने शरीर इसने धारण करके। लेकिन यहू में घलो तीन खानी बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और जे सतोगुणी रूप में आप सब जानत हो जानवर मन जन्म लेते तो दो प्रकार के जन्म होते होकर। एक ठन पीला जन्म ली आखिल मुंदे मुंदे, कुकुर भी ले मन शेर मन आखिल मुंदे मुंदे जन्म लेते नहीं। और गाय गरु गधा घोड़ा ए मन आखिल खोल के जन्म लेते नहीं ले। सबके जन्म अलग अलग हावे। और इतना पीला बत्ती के घलों संदेश मिल गए है। मोर निवेदन एक है, ये प्रसंग में आप हम एक संकेत देते, जैन शरीर पाए के बाद भी, जैन मानव शरीर पाए के बाद भी भगवान के नाम रूप लीला और धाम में एक कनिक मन नहीं लगे तो भैया वो जीवन जो है अधूरा जीवन हरे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सदग्रंथ गाते। ये शरीर से बढ़कर के खैर समय नहीं है, तेकर से चर्चा यही कर समेटत हूँ। एक बात तो कहते हमारे संत जी, डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। मैं हपट गया हूँ, जानबूझ के हपटे हैं ना, मैं हपट गया, पत्थर दोष देते, ये पत्थर ते नहीं रहते, इतनी हपटते। इंसान भी जब प्राणी है दोस्तों, जब कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, किस्मत को दोष। खुशी के चमन में तय फूल बन खिले, खुशी के चमन में तय फूल बन खिले। ए संसार में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, मनुष्य तन की प्राप्ति हुए। और मनुष्य तन पाए के बाद भी भगवान राम के चार विग्रह नाम रूप लीला और धाम में मन नहीं लगाया तो का काम के। एक रेसिपी करते, खुशी के चमन में तय फूल बन खिले, फूल बन खिले। फूल के एक काम देवता में चढ़ना, फूल के दूसरा काम सुगंध फैलाना। एक रेसिपी करते, बगराले खुशबू तने जो मिले, बगराले खुशबू तने जो मिले, हाँ बगराले खुशबू तने जो मिले, बगराले खुशबू तने जो मिले। खुशी के चमन में तय फूल बन खिले, खुशी के चमन में तय फूल बन खिले, फूल बन खिले। बगराले खुशबू तने जो मिले, बगराले खुशबू तने जो मिले, बगराले खुशबू तने जो मिले। अरे मानुष तन अनमोल रतन, मानुष तन अनमोल रतन करिए कर पहचान। और जे अनवर सब देवता तरस एला मैंने कहा थे वेद पुराण। ऐसा मानव शरीर पाए के बाद में ककरो से दुश्मनी मोल मत लो, छोड़ के दुश्मनी सबसे करो प्रेम, 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 सबसे करो प्रेम। काबर ठिकाना नहीं है दादा, कोरोना काल में तो बुढ़वा कौन का है, जवान मन घलो करेंगे नहीं भाई, पता नहीं कब हमर रेंग देवो। एक से कहते, अरे यादगार जिंदगी बहुत मुश्किल से शरीर के प्राप्ति हुए, यादगार जिंदगी की सामना ढले, यादगार जिंदगी की सामना ढले, यादगार जिंदगी की सामना ढले, यादगार जिंदगी की सामना ढले।
पथरा में बैठ के मलमल के नहावत हस। अरे मैल तो धोआवत नहीं है, फोकट साबुन ल सिलवावत हस। मन तोरे दर्पण है अतकील जान ले, मन तोरे दर्पण है अतकील जान ले। आखिर मूंद के हृदय में झांक ले, आखिर मूंद के हृदय में झांक ले। हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप है, हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप है। मानव तन हमर वरदान के स्वरूप है, मानव तन हमर वरदान के स्वरूप है। छोड़ के बुराई ल सत्य अपनाना है, छोड़ के बुराई ला सत्य अपनाना है। वेद बताते हमला धर्म जगाना है, वेद बताते हमला धर्म जगाना है। कर लो मिलाप भरत राम की तरह, कर लो मिलाप भरत राम की तरह, राम की तरह। भरत जी और भगवान राम, भरत जी राम त्याग करते और भगवान राम के लिए भरत जी त्याग करते। ऐसे ही हर माँ बाप अपन बेटा के लिए अपन आप ला त्याग करते, धन ला सब ला त्याग करते। एक बार ये परिवार ला त्याग करके कम से कम भगवान राम के तो ध्यान करो। ये हमारे हिंदू धर्म के काए सच्चा भाव भरे। हम हिंदू हैं, गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के धर्म ला हम मान नहीं सकन, जगावन नहीं सकन। हम धर्म ला छोड़ के जेती नहीं ते धर्म में जाके हम जुड़त जात। बताओ ये भाव हरे। आज आदमी के आदमी भाव ला छोड़ के आदमी जानवर के रूप लेवत है, जानवर के भाव ला अपनावत है, तभी हर जगह गलत गलत काम करत है। ये मानव के भाव हरे नहीं। भरत और राम की तरह एक ऋषि संत जी मन कथे, अब बीते ताही बिसारी देता था गे ते तो गए, बुहा गे ते बुहा गे, लेकिन जत का बाचे तेला समेट के राख सकता। एक ऋषि कहते, बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी जी ले, बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी ले, बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी जिए। हाँ बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी ले, बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी जिए। अरे बगराल खुशबू तने जो मिले, बगराल खुशबू तने जो मिले। अरे यादगार जिंदगी सामना ढले, यादगार जिंदगी की सामना ढले, यादगार जिंदगी की सामना ढले। बोल दे श्यामति रामचंद्र की हर 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 महादेव।